तो नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ चुका है। कुछ बकरियों ने बच्चा दिया है। आपके यहाँ यदि फार्म कर रहे हैं तो आपके यहाँ भी सर्दियों में बच्चे आए होंगे। बच्चा देने के बाद अक्सर देखते हैं कि बकरी गंदगी करती है। जो भी कचरा है सफाई करती है। यूट्रस की सफाई होती रहती है और 20-25 दिन तक होती रहती है। आपने देखा मैंने एक स्प्रे जो है पीछे मारा हुआ है। तो ये स्प्रे आपको भी करना है। सुबह शाम 2 टाइम कर देंगे तो बकरी के पीछे कीड़े नहीं पड़ते हैं। कीड़े नहीं होंगे तो आपकी बकरी दूध प्रॉपर देगी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि घाव अधिक हो जाता है, चूंकि पूंछ के नीचे रहता है, ध्यान नहीं देते हैं, घाव अधिक कर लेता है, बकरी का दूध सूख जाता है। दूध सूख जाएगा तो फिर मेमने के लिए दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, इसलिए पहले से ही केयर करनी है। यहाँ पर जो आप बकरी देख रहे हैं फर्स्ट टाइमर बकरी है और इसने बच्चा दिया है। बच्चा दिए हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं। बच्चे को मैं दूध पिला रहा हूँ। देखिए, यदि फार्म में बकरियां अधिक रहती हैं तो इस तरह की समस्या कई बार होती है। मेमनों को जब भी हम बकरियों से अलग कर देते हैं, यदि शाम को बकरी ब्याई है उसके बाद हमने मेमने को अलग कर दिया, अलग बंद कर दिया, बकरी पहचान भूल जाती है, सुबह से उसको दूध नहीं पिलाती है। कई बार बकरियां पिलाती भी हैं। कुछ बकरियां नखरे करती हैं। फर्स्ट टाइमर जो बकरी होती है, कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट टाइमर बकरी होती है वो जन्म के बाद भी दूध नहीं पिलाती है, चाहे तो बच्चे साथ में रहें फिर भी। तो जैसे जैसे इनकी ब्यात बढ़ती जाती है, इनमें मोह ममता आती जाती है और फिर ये दूध पिलाना चालू कर देती हैं। फिर इस तरह से आप पकड़ के दूध पिलाएंगे तो ये 2 4 5 दिन 10 दिन नखरे करती हैं। इसके बाद फिर पहचान जाती हैं कि ये हमारा ही मेमना है और इसको दूध पिलाना है। फिर धीरे धीरे ये दूध पिलाने लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने बकरी को जो है पकड़ा हुआ है, मेमने को दूध पिला रहे हैं। और बहुत सारे भाइयों का यहाँ पर एक क्वेश्चन उभर के आता है कि विमल भाई, हमारा मेमना बहुत कमजोर है, ग्रोथ नहीं ले रहा है। तो देखो, सबसे बड़ा रीजन मेमने के ग्रोथ का रहता है दूध का होना। यदि दूध बकरी में कम है और सर्दियों के मौसम में बकरी ने बच्चा दिया है तो समझ जाओ कि मेमना सरवाइव करना मुश्किल रहता है। या फिर ऐसे मेमने जिनमें दूध की कमी रही है, बचपन में दूध नहीं पाए हैं, अक्सर वो कमजोर दिखते हैं। कमजोर होगा, थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन होगा, सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगी, लिमजा लिमजा सा रहेगा, थोड़ा धक्का लगेगा, गिर जाएगा। एक चीज और देखना, जो मेमना या जो बकरी अधिक कमजोर होगी उसके जूं चीचड़ भी अधिक होते हैं। यानी कमजोर को हर कोई सताता है, ये चीज समझ जाओ। यदि मेमना कमजोर है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, तो समझ जाओ उसके जूं चीचड़ जरूर होंगे। या जो बकरी आपकी कमजोर है, जो बकरी की रीढ़ की हड्डियां दिख रही हैं, पसलियां दिख रही हैं, उसके भी जूं चीचड़ होंगे। यहाँ पर यदि बड़ी बकरियां हैं तो वहाँ पे आप डिवार्मिंग पे जा सकते हो, स्किन के कीड़े वगैरह हैं तो उसके लिए आप बूटाक्स वगैरह लगा के नहला सकते हो। लेकिन इस समय सर्दियों का मौसम आ गया है। अब सर्दियों के मौसम में क्या करेंगे, तो एक पोरोन दवा आती है, फ्लूमेथ्रिन होता है, 1% पे वो ले आना, रीढ़ की हड्डी में 3-4 जगह 1-1 2-2 बूंद करके इस तरह से डाल देना। एक तरह की रेखा भी खींच सकते हो। कई बार रेखा खींचने में ज़्यादा गिर जाती है तो आप बूंद बूंद करके डाल दो, तो ये समस्या से आप बच जाएंगे। अब मेमना जैसे एनेमिक हो ही ना सर्दियों के मौसम में, तो क्या है, ऐसी बकरी का चुनाव करो जिसमें दूध प्रॉपर हो, या दूध थोड़ा कम भी है तो दोपहर में एक्स्ट्रा दूध देने की कोशिश करो। अब एक्स्ट्रा दूध बनाएंगे कैसे, इसके बारे में मैंने डिटेल से जानकारी दी है। पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि आपको दूध लेना है, उसमें गेहूं का थोड़ा सा आटा डालना है, थोड़ा सा नारियल का तेल डालना है और भोजन पचाने वाले बैक्टीरिया भी डालने हैं। तो मैंने वो सारा चीज़ डिटेल से बताया था, कितने परसेंटेज में क्या पड़ेगा, कितना परसेंटेज उसमें मिनरल मिक्सचर पड़ेगा, डिटेल से जानकारी दी थी। तो यदि वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो जाके वो वीडियो देख सकते हो। दूध आप बना सकते हो और वो बना के दोपहर के टाइम में यदि पिलाएंगे तो मेमनों में ग्रोथ होगी। बाकी आप कहो कि विमल भाई मेमना कमजोर है, गिर गिर जा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, जूं चीचड़ हो गए, तो ऐसे मेमने जब भयंकर सर्दी आएगी तो निपट जाएंगे। बचाना मुश्किल रहता है, या फिर बच भी गए तो किसी काम के रहते नहीं है, क्योंकि
उनमें ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होती है तो पैसा नहीं मिलता है, पैसा भी चमक और मांस का ही मिलता है। तो बकरी पालन में जितना हष्ट-पुष्ट मेमना होगा उतना हष्ट-पुष्ट आपका माल तैयार होगा, आगे उतनी अच्छी बिक्री के लिए आप बेच पाओगे, उतना उसमें लाभ होगा, उतने ज़्यादा उससे इनकम होगी। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है। मेन फ़ोकस दूध पे दिया जाता है, ना कि दवाइयों पे। क्योंकि मेमना कमज़ोर हो गया तो वहाँ पे आप दवाई दोगे तो और कमज़ोर होना है। बहुत कम चांस रहते हैं, या फिर वो ग्रोथ पकड़ता है तो लगभग